बड़ा मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। आपने पिच देखी, डेल स्टेन जो कह रहे थे कि हाइट से जो अगर बॉल फेंकी जाएगी, जिस तरह से उनके पास काइल जेमिसन है, विल ओरॉक हैं और मार्को यानसन भी हैं, तो आप कैसे देखते हैं आज की पिच को देखते हुए इस मुकाबले को? देखिए, पिच तो बहुत ज़बरदस्त है और ये दोनों टीमें जो हैं इनको आइडिया है कि यहाँ पे किस तरह बॉल करना है। मार्को यानसन में पहली दफ़ा खेल रहे हों, रबाडा, लेकिन ये है कि अगर आप दोनों जो आपने नाम लिए हैं, ये सारे बॉलर्स जो हैं बैक ऑफ द लेंथ आके गेंद को मारते हैं और बाउंस करता है। और इनमें ये भी एबिलिटी है कि एक दो बॉलर्स में कि स्पेशली मार्को यानसन के, वो शुरू में आके थोड़ा सा गेंद आगे फेंकता है, चेक करता है कि अगर हवा में स्विंग है तो थोड़ी देर वो आगे रखेगा, लेकिन वो फिर आके जब वो तुनका देता है, रेस्ट मारता है, तो काफी उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो ये सारे बॉलर्स जो हैं ये बैक ऑफ द लेंथ बॉल करने वाले हैं, ये एंजॉय करेंगे। और सारे जो हैं, अगर आपने इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड को देखा है, टकिंग किया है उन्होंने। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें कि जो अटैकिंग प्लेयर हैं अफगानिस्तान के, उनको बिल्कुल जो है इजाजत नहीं कि बड़े हिट मारे। सो आई थिंक यहाँ पे जो बैट्समैन है नए बॉल के ऊपर मेरा ख्याल है चैलेंज होंगे जबरदस्त, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो है। खुर्रम, अगर हम देखें दोनों टीमों का कंपैरिजन इस चैंपियंस ट्रॉफी में, तो न्यूजीलैंड का स्पिन बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है। 76 ओवर्स उनके स्पिनर्स ने किए हैं, लेड बाय देयर कैप्टन मिचेल सेंटनर, जबकि उसके बरक साउथ अफ्रीका ने अपने फास्ट बॉलर्स पे ज़्यादा रिलाई किया, सिर्फ 20 ओवर्स उन्होंने कराए। अब तो उसका एक आध मैच वॉश आउट भी हुआ। तो आप नहीं देखते कि मुकाबला क्या कीवी स्पिनर्स जो हैं वो इस बैटिंग लाइनअप को, जो कि पावर हाउस है एक तरह से, हेनरिक क्लासन, कौन से रायल रिकेटन, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप है, तो आप समझते हैं कि इसको ये कंटेन करने में कामयाब हो सकेंगे? देखें, देखा जाए साउथ अफ्रीका का जो पेस अटैक है ना, वो थोड़ा थ्रेटनिंग है, इसलिए वो उस पर डिपेंड भी करते हैं। हाँ, ये कह लें कि उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है न्यूजीलैंड का, वो थोड़ा सा हेल्दी है और वो इन कंडीशंस को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। मगर ये चीज़ देखने वाली, जो लास्ट मैच खेली है न्यूजीलैंड, उसमें इनका स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा एक्सपोज हुआ, मिस कैलकुलेशन भी हुई है कप्तान से। तो कहीं ना कहीं लास्ट मैच की जो मिस्टेक्स हैं, वो चीज़ें जहन में रख के आज उनका कैप्टन उतरेगा कि हमसे ये जो मिस्टेक्स हुई हैं जिसकी वजह से हम मैच हारे थे, ज़्यादा गलतियाँ नहीं मगर थोड़ी हुई और टाइमली हुई, तो मैच निकल गया हमारे यहाँ से। तो उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट जो उन्हें हमेशा आगे रख रहा था, उसने ही उन्हें बैक किया। तो इसलिए ये चीज़ देखने वाली कि खासतौर ग्रैंड फ्लिप के जो ओवर हैं वो बड़े मैटर करते हैं, क्योंकि अफ्रीकन बैट्समैन जो है ना, वो कोशिश में होते हैं कि स्पिनर के ओवर में स्ट्राइक एटलीस्ट रोटेट होता है, डॉट बॉल कम हो और जहां उनके रेंज में गिरे उसको बाउंड्री में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने उनका प्ले ऑफ अगेंस्ट स्पिन देखा है। तो मिड ऑफ द इनिंग्स जो है वो डॉट बॉल नहीं होने देते, वो नहीं होने देते और कोशिश होती है स्पिनर पे स्पेशली के ओवर में एक आध बाउंड्री आती रहे ताकि अपर एंड रहे थोड़ा। आमिर, हवा तेज चल रही है, आपने देखा, इस हवा का फायदा उठा पाएगी जो टीम अगर पहले बॉलिंग करती है? देखिए, जिस तरह वेदर वहाँ पे थोड़ा सा वो टेम्परेचर लो हुआ है और खुनकी भी है हवा में, तो बिल्कुल एडवांटेज तो मिलेगा। और आई थिंक दोनों जो टीमों के फास्ट बॉलर्स हैं वो इन कंडीशंस को एंजॉय करेंगे। ठीक है, पिच के ऊपर इतनी ज़्यादा लेटरल मूवमेंट नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पे बाउंस मिलेगा आई थिंक वो हेल्प करेगा। जहाँ तक अभी हम बात कर रहे थे न्यूजीलैंड की, मैं समझता हूं कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने दुबई में सही पेस के साथ बॉल नहीं किया। वो थोड़ी स्लो पिच थी और उसके ऊपर आपको एज ए बॉलर जो है हल्का सा गेंद को तेज करना होता है ताकि आप बैट्समैन को पेस से बीट करें। आपने देखा जिस तरह उनका इंडिया के लेग स्पिनर ने तेज थोड़ा सा बॉल किया, उनको फायदा हुआ। जडेजा आपने देखा कि इन पिचेस के ऊपर वो तेज गेंद करता है, वो दुबई में कामयाब हुआ। सो आई थिंक उनके जो ऑफ स्पिनर थे न्यूजीलैंड के, उन्होंने सही बॉलिंग नहीं की, ब्रेसवेल। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें, उनके सिर्फ एक स्पिनर खिलाया उन्होंने आफ्टर फर्स्ट गेम, वो उनको खिलाया उन्होंने नहीं, दूसरे रेस्ट स्पिनर को, शम्सी को। लेकिन वो चूंकि उनका गेंद तेज नहीं आता इसलिए वो इफेक्टिव नहीं आता। अब उन्होंने जॉर्ज लिंडा को बुलाया, लेफ्ट आर्मर को। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बैटिंग भी बड़ी अच्छी की थी, बॉलिंग भी लेफ्ट आर्म स्पिन। वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। अब सरप्राइज के उनको इन्होंने किसकी जगह रखेंगे अगर जॉर्ज लिंडा? यहाँ पे तो अब ये बहुत मुश्किल पर्चा है कि लाहौर में अगर आप सोच रहे हैं फाइनल के लिए उनको प्रैक्टिस देने का,
तो लाहौर में तो बड़ा मुश्किल पर्चा है, किसको निकालेंगे, किसको डालेंगे। ठीक। लेकिन फाइनल से पहले अब यूजुअली आप किसी को मौका तो देते होगे एक आधे मैच का, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में होंगे। खुर्रम, जिस तरह से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मुकाबले हुए, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुज़िश्ता 4-5 बरस में। न्यूजीलैंड जो है वो जिस तरीके से सेमीफाइनल में पहुंचा 2023 के वर्ल्ड कप के, और फिर उसके अलावा उसकी और भी ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है। उसके बरक साउथ अफ्रीका की तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही है। वो अभी फाइनल में है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के, बहुत सारी उसने परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल। तो आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड पर थोड़ी सी एज हासिल होगी? नहीं, अगर देखा जाए दोनों टीमों की ना जो बंच ऑफ प्लेयर है ना वो तकरीबन सिमिलर है। तो काफ़ी टाइम से जब आप साथ खेल रहे हो तो ना एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है कि कब कहाँ कौन फंस रहा है, उसको किस तरह हेल्प करनी है, मैंने टीम को किस तरह पुश करके आगे निकालना है, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। तो इनका जो प्लेयर का बंच है ना दोनों टीमों का, ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं हुई है। उठा के 1.5-2 साल में देखें तो ये सारे साथ खेल रहे हैं, फिर लीग्स में भी तकरीबन साथ होते हैं, तो उससे बड़ी बाउंडिंग हो जाती है। दूसरी बात ये, हर किसी को अपना रोल पता है कि मुझे एक्चुअली में क्या कर रहा है। वो आके अगर कोई तेज खेलने वाला बैट्समैन है वो आके स्लो नहीं खेलता, और जिसका काम है, जिस तरह विलियमसन है, उसको पूरे मैच में उसको पता मेरा रोल क्या है, मैंने पूरे मैच में एटलीस्ट 40 ओवर तक खेलना है। पिछले मैच में भी उसने यही तो ये चीज़ से बड़ा फर्क पड़ता है।